इसी साल के 18 मार्च को बीबीसी में पब्लिश इस रिपोर्ट को पढ़िए, जिसके तहत एक चाइनीज व्यक्ति को केनिया में 2000 चींटियों के स्मगलिंग करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। ऐसे ही द गार्जियन की इस रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए, जिसके तहत 2 लोगों को इस आधार पर गिरफ्तार किया गया कि उनके साथ 5000 से ज्यादा चींटियां थी। अब ये सब देखकर आपको काफी ज्यादा हैरानी हुई होगी कि कोई भला चींटियों का स्मगलिंग क्यों करेगा। लेकिन क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे कहूं कि इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट्स में इस एक चींटी की कीमत 50,000 तक भी हो सकती है। जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा ब्लैक मार्केट भी एग्जिस्ट करता है जहां चींटियों की स्मगलिंग की जाती है। आइए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन चींटियों का स्मगलिंग भला क्यों किया जाता है और इनका स्मगलिंग इलीगल क्यों है। साथ ही साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन चींटियों के स्मगलिंग से दुनिया पर क्या बड़ा असर पड़ सकता है। हर एंट कॉलोनी का एक हार्ट होता है, जो कि है रानी चींटियां। ये रानी चींटियां ही अंडे देने का काम करती हैं और इन्हीं रानी चींटियों की वजह से पूरी की पूरी एंट कॉलोनी एग्जिस्ट करती है। यानी कि अगर रानी नहीं तो पूरी की पूरी कॉलोनी भी नहीं। और ये स्मगलर्स इन्हीं रानी चींटियों को अपना निशाना बनाते हैं और इस काम को काफी ज्यादा साइलेंट और स्मार्ट तरीके से अंजाम दिया जाता है। सबसे पहले जंगलों में जाकर रेयर स्पीसीज की रानी चींटियों को ढूंढा जाता है। इन चींटियों को छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब, कंटेनर्स या फिर कैप्सूल्स में बंद कर दिया जाता है और फिर इन्हें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की नजरों से बच बचाकर चाइना जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। अब सवाल यह आता है कि कोई इन चींटियों को भला खरीदेगा क्यों? तो इसके 3 मेजर रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन, एग्जॉटिक पेट हॉबीज। यूरोप और एशिया में लोग एंट फार्म्स बनाते हैं, जहां इन चींटियों को अपनी कॉलोनी बनाते हुए देखते हैं, जिसे करते हुए उन्हें काफी मजा आता है। दूसरा रीजन, साइंटिफिक रिसर्च। कई साइंटिस्ट इन चींटियों पर रिसर्च करते हैं कि बिना किसी लीडर के आखिर ये इतने सिस्टमैटिक ढंग से अपने कामों को कैसे करते हैं। तीसरा और सबसे मेजर फैक्टर, इन चींटियों के इस्तेमाल से कई तरह के लिंग वर्धक और सेक्स वर्धक दवाइयां बनाई जाती हैं, जिसके वजह से इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में इन चींटियों का डिमांड काफी ज्यादा होता है। अब बात करते हैं कि इन चींटियों के स्मगलिंग से भला हमारी दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, जब एक रानी चींटी चुरा ली जाती है तो धीरे धीरे पूरी की पूरी कॉलोनी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही खत्म हो जाता है। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि ये चींटियां अपने खाने के लिए हजारों घास के बीज इकट्ठा करती है और इस प्रोसेस के दौरान कई बीज रास्ते में ही छूट जाते हैं, जिसके वजह से बड़े बड़े घास के मैदानों का निर्माण होता है। इन घास के मैदानों को मार्टिंग्स कहा जाता है। लेकिन जब इन चींटियों को इस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो ये बड़े बड़े घास के मैदानों का बनना बंद हो जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं हमारी दुनिया काफी बुरे तरीके से प्रभावित होगी।